नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ राधा की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज का विषय मैं बात करने जा रहा हूँ नौकरी की, और वो भी सरकारी या फिर जो विदेशी कंपनियाँ होती हैं उनमें नौकरी करना, मतलब एक स्थायी और अच्छी जॉब। देखिए, अच्छी प्राइवेट कंपनी में या मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छी जॉब लग जाए तो वो भी सरकारी नौकरी से कम नहीं होती है। ये सिक्योरनेस तो उसमें भी देखिए लाइफ में होती है। पैसा क्यों, आप सबको तो मतलब पैसे से है। पैसा किसी भी तरीके से ऐसे परमानेंट तरीके से आना चाहिए, उसी को सरकारी नौकरी हम मान लें। तो आज मैं आपको कुछ रेखाएं बताना चाहूँगा उसके बारे में। बहुत सी मेल आती है कि सर हमारा कैरियर को, वाकई में इस कैरियर के इस टाइम जो आपस में मारकाट मची हुई है, आप लोगों में कंपटीशन हो रहा है, तो ये सब सरकारी नौकरी के लिए तो बहुत ज़्यादा ही एक तरह से समझ लीजिए बहुत बड़ा सपना हो गया सरकारी नौकरी इस टाइम के लिए। आजकल काफ़ी टाइम पहले तो बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे, लेकिन आजकल तो हमारी परसेंटेज ही बढ़ी हुई है, तो आपस में देखिए कंपटीशन तो होगा ही होगा। तो आइए मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। अगर आपके हाथ में इस तरह के कुछ चिन्ह हैं, कुछ रेखाएं हैं, कुछ वो भी और प्रकार इस तरह की होंगी रेखाओं के, और उसके अलावा कुछ उपाय भी बताऊंगा। बहुत आसान और बहुत ही मतलब पैसा खर्च, किसी का खर्च नहीं होना। सारी चीज़ें आपको रसोई में से ही मिल जाएंगी। मम्मी से आप मांगेंगे, आप अपना आप भी ढूंढ सकते हैं। ज़्यादा नहीं, आपको पता है मैं कुछ ज़्यादा बड़े चीज़ें तो बताता नहीं हूँ। आटा, दाल, चावल, चीनी, नमक इनमें ही बता देता हूँ, तो इन्हीं से ही काम हो जाता है अगर आप करें तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सरकारी नौकरी के लिए सबसे पहले आपको अपनी जन्म कुंडली ही दिखानी पड़ेगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं, वो आप किसी ब्राह्मण से, किसी पंडित जी से जाकर पता कर सकते हैं। सरकारी नौकरी के उसमें योग हैं, तो मैं आपको जो ये तरीके बता रहा हूँ, तो हो सकता है उसमें से वो तरीके मैच करें, तो 1 और 1 11 वाली बात हो जाएगी, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो मैं आपको बताता हूँ। चलिए, ज़्यादा टाइम नष्ट नहीं करते, वेस्ट ख़राब नहीं करते, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो सर्वप्रथम देखिए, मैं सबसे पहले, कई बार मैंने आप लोगों से बताया भी है कि सबसे पहले हम उंगलियों पे ही चलेंगे। सबसे पहले आप जिसको भी देखना, आप छोटी उंगली अगर इसके बराबर है या इससे ऊपर जा रही है, जैसे ये चली गई इस टाइम, आप चाहे तो इसे जूम कर देख ही रहे हैं आप लोग, तो ये अगर ये उंगली बड़ी है और ये पूरा जो आपका इसके बराबर या इससे थोड़ा सा ऊपर जा रही है, तो वाकई में ये जो है ये बहुत अच्छा योग होता है सरकारी नौकरी के लिए। क्योंकि जिसके हाथ में ये होगी वो बंदा अनुशासित बहुत होता है, वो सारे कानून अपने ऊपर लागू करता है, उसके बाद ही दूसरे को किसी चीज़ के लिए कहता है। यानी अगर सुबह जल्दी उठना है तो सबसे पहले वो खुद उठेगा, उसके बाद सामने वाले को उठाएगा। उसके अलावा ये जो सूर्य की उंगली है, सबसे मेन बात तो इसकी आएगी। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य बली है, मतलब सूर्य ताकतवर है, केंद्र में भी है, तो और भी बहुत से स्थान होते हैं सूर्य के, और इसमें सबसे ज़्यादा तो सूर्य का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। कहते हैं कि सूरज को अगर आपने, सूर्य को अगर आपने उसमें बदी कर लिया, सूर्य रेखा आपने अच्छी कर ली अपनी, और वो तभी हो सकती है जब आप सूर्य के दर्शन करें। अगर वो कर लिए तो बहुत सरकारी नौकरी में सबसे ज़्यादा योगदान तो इन्हीं का होता है। देखिए, कई सारे उसमें होते हैं। एक तो सूर्य हो गया, उसके अलावा मंगल, गुरु और राहु, ये 3-4 ग्रह ऐसे हैं जो ऐसा योग बनाते हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिलनी ही मिलनी है। ये आपके उसके अंदर जो जन्म कुंडली है उसमें अच्छे स्थान पे होने चाहिए। तो आइए मैं बताता हूँ। उसके अलावा उंगलियों की बात करते हैं। छोटी उंगली ये वाली, और एक ये तर्जनी उंगली, ये सूर्य की उंगली के बराबर तो आपकी ये वाली होनी ही चाहिए, ये उंगली। और उसके अलावा जो सूर्य की उंगली है, अपनी सूर्य की उंगली, और ये जो सूर्य की उंगली है ये वाली, और ये मध्यमा जो है शनि की उंगली, ये बस इससे थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। यानी कि सूर्य की उंगली भी आपकी लंबी होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये इसके बराबर होनी चाहिए, और ये वाली उंगली इससे थोड़ा सा छोटी हो जरा सी, बस इसकी जो कैप है ना, ये जो ऊपर की कैप है उंगली की, यहाँ तक तो आनी चाहिए इस वाली उंगली को। सूर्य की उंगली बड़ी होनी चाहिए, मतलब कहने का मतलब हाथ की उंगलियां बड़ी ही होनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, आपका जो अंगूठा है ये इतना बड़ा होना चाहिए कि यहाँ से लगने के बाद इस रेखा को छू ले आराम से। ऊपर चला जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये छोटा नहीं होना चाहिए, कम से कम इस रेखा को छूना चाहिए। अगर इस अंगूठे ने ऐसे जुड़ने के बाद इस रेखा को छू लिया, जैसे जैसे मेरा नहीं छुएगा, देखो बहुत कम लोगों का छुएगा, अपने में तो बहुत ज़्यादा गैप आ गया। ये देखिए, इस पोरे को तो छूना चाहिए कम से कम, तब जाके सरकारी नौकरी के योग बनने शुरू होते हैं। उसके अलावा
हाथ में, दोनों हाथों में कहीं भी त्रिकोण नहीं होना चाहिए। ये बन जाता है ना, इस तरह का बन जाता है कई बार, इधर से भाग्य रेखा निकली और इसने एक त्रिकोण बना दिया इस तरह का। ये त्रिकोण नहीं होना चाहिए कोई से भी हाथ में। ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अच्छी हैं लेकिन होनी नहीं चाहिए उसमें। उसके अलावा ये जो है यव का चिन्ह में बताता हूँ कई बार आपको, ये यव बनना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अगर यव का चिन्ह है तो उसके अंदर यहां से 2 रेखा इसके अंदर गिरनी चाहिए आके, 2 या 1। अगर ये यव है तब इसका प्रभाव थोड़ा अलग ही पड़ेगा, वरना ये नहीं होना चाहिए। वैसे तो शुभ होता है ये, लेकिन ये सरकारी नौकरी की हम बात कर रहे हैं या अच्छी नौकरी की बात कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों की नौकरी की बात कर रहे हैं, वो भी सरकारी जैसे फल देने लगती है। तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये इसके अंदर यव का चिन्ह अगर है तो उसके अंदर ये 2 रेखा जरूर गिरनी चाहिए, 2 तो ऐसी खड़ी रेखा यहाँ पे होनी ही चाहिए। उसके बाद एक एक करके आएंगे। उसके बाद बात करते हैं गुरु की, जो गुरु की उंगली है ये वाली तर्ज जिससे इशारा करते हैं, उसके नीचे जो पर्वत है ये वाला गुरु का पर्वत का क्षेत्र जो है, इसके ऊपर कम से कम खड़ी रेखा तो 1-2 तो होनी चाहिए। अगर हम मान लें यहाँ से ये जीवन रेखा है अपनी, और उसके ऊपर यहाँ से कोई रेखा चले कम से कम यहाँ पर 2, मतलब 1, 2, 3, 2 तो होनी चाहिए कम से कम, 1 या 2 तो होनी चाहिए। मैं उन सब के मिला के बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि आप एक ही रेखा देख के बोलना, एक रेखा से कुछ नहीं होता। हाथ को दूसरी रेखा भी सपोर्ट करते हैं, तब जाके एक ट्रेन बनती है, तब जाके चल आगे गाड़ी बढ़ती है। तो एक तो ये, इनमें से कुछ चिन्ह होने चाहिए, सारे चिन्ह तो नहीं मिलेंगे, इतना तो मुझे ही पता है, इतना आप भी जानते हैं, सारे चिन्ह तो किसी के हाथ में होंगे नहीं। उसके अलावा शनि रेखा और शनि पर्वत, शनि पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ होना चाहिए। उठावा शुभ होता है लेकिन हल्का सा होना चाहिए नीचे। शनि पर्वत पे 1 आध रेखा चल जाएगी, भाग्य रेखा अच्छी होती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा अहम रोल जो होगा ना, वो सूर्य भगवान का होगा। सूर्य की रेखा होगी, सूर्य की रेखा जितनी ही बड़ी होगी, जितनी लंबी होगी, उतने अच्छे योग बना। ये निर्दोष होनी चाहिए। ये देखिए, ये मस्तिष्क रेखा हुई, इस पे हम थोड़ी देर बाद आएंगे। ये हुई है भाग्य हृदय रेखा। सूर्य रेखा जितनी बड़ी होगी और अच्छी स्थिति में होगी, उतने ज्यादा आपको अहम रोल निभाएगी सरकारी नौकरी को दिलाने में, सरकारी नौकरी प्राप्त करने में, सरकारी नौकरी का योग बनाने में बहुत अच्छी रहेगी। सूर्य रेखा पे मैं बताता हूं, एक लाइन ऐसे हो, ये सूर्य का पर्वत है, ये वाला ये सूर्य पर्वत है। सबसे पहली बात तो ये कि सूर्य का पर्वत जो है, इस सूर्य की पर्वत की अपनी जगह पे, स्थान पे हो। आप कई बार देखेंगे आपके हाथ में डिजाइन सा बन रहा होगा, इस तरह का, इस तरह का गोल सा, इस तरह जो फिंगरप्रिंट होते हैं ना, इस तरह के, ये इस तरह के, ये इस उंगली को शुरू होते फिर यहाँ भी शुरू हो जाएंगे इस तरह के बनने। तो ये जो गोला है इस तरह का, ये अगर इसके पर्वत के बिल्कुल अपने स्थान पे है तो 30-35% तो जंग आपने वैसे ही जीती है। इसमें देखिए परसेंटेज बढ़ती चली जाती है। मेहनत तो आपको करनी ही करनी है, उसमें आप कमी नहीं कर सकते। एजुकेशन तो आपकी अपनी जगह है, ये योग बनाए जा रहे हैं। आजकल जैक और बैक सब चलती है, लेकिन कई बार बिना जैक बैक के भी हो जाता है। मैंने कईयों को देखा, उन्होंने 1 रुपया खर्च नहीं करा, क्योंकि कई बार उन ऊपर जो बैठे अधिकारी हैं उनको ये भी दिखाना पड़ता है कि भैया हम किसी से लेते देते नहीं है, हम किसी और को भी कर देते हैं। तो हो सकता है वो आप ही हो लकी। ये जो योग बनाए जाते हैं, सबसे पहले ये पर्वत अगर अपने स्थान पे है तो बहुत अच्छा है। उसके अलावा अगर सूर्य रेखा, क्यों सूर्य रेखा का चैप्टर आज इतना बड़ा हो जाएगा, मैं इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ आपको कि सरकारी नौकरी और ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी और स्थायी नौकरी के लिए बहुत अच्छे योग होते हैं ये। आइए आगे बढ़ते हैं। सूर्य रेखा के प्रकार बता रहा था मैं आपको। सूर्य रेखा, अगर सूर्य, ये मान लेते हैं, ये इस वाले हाथ को ले लेते हैं इस बार, ये सूर्य का पर्वत है। अब मान लेते हैं सूर्य रेखा, अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा सूर्य रेखा पे इस तरह कट है, इस तरह लंबा, यानी इस तरह चल रही है, इस तरह, यानी एक की जगह 2 आधी, इधर से इधर, इधर आधी,
ये एक्चुअली बहुत बच्चों के हाथ में है। मेरे मेल पे जितने भी बच्चों के हाथ आ रहे हैं अधिकतर सब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पढ़ाई चल रही है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन ये चीज़ जो है सभी के हाथों में दिखाई दे रही है। एक से ज़्यादा सूर्य रेखा है कटी फटी इस तरह की। तो उन बच्चों को बता रहा हूँ रेखा ये अच्छी है। जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखती थी ना, आपको केवल वो देखना है। आप अपना ध्यान एक जगह लगाइए, ये नहीं कि आप ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ ना। लक्ष्य पर आपकी नज़र रहनी चाहिए अर्जुन की तरह। आपको पता है घोड़े के यहाँ पे इसलिए लगा देते हैं वो कि बेटा तो अब सीधा देख। तो आपको भी ऐसी ज़रूरत है, आपको केवल स्ट्रेट देखना। एक बार आप चूज कर लीजिए कि मुझे यही बनना है, तो आप उसी पे पहुँच लीजिए। अभी आपने थोड़े दिन ये पढ़ना शुरू करा, फिर दूसरा विचार बना लेकिन नहीं, किसी पायलट को देखा मैं तो पायलट बनूंगा, किसी इंजीनियर को देखा मैं इंजीनियर बनूंगा, किसी डॉक्टर को देख लिया तो मैं डॉक्टर बनूंगा, नर्स को देख लिया हम नर्स बनेंगे। आप एक जगह तो टिकिए। 4 फावड़े आपने इधर मारे, 4 इधर, 6 उधर, 10 उधर, कहीं से पानी निकलेगा नहीं। आप एक जगह 25-20 फावड़े मार दीजिए, पानी अपना आप निकल आएगा, तो आपको ही पता है। तो ये जो रेखा होती है भटकाव दिखाती है, प्रभाव तो ये दिखाएगी अपना। ये बीच बीच में आपको कामयाबी भी दिलाएगी छोटे मोटे एग्जाम वगैरह में। आपको लगेगा नहीं ये 3 एग्जाम ये वाले बढ़िया जाएंगे, ये अच्छे जाएंगे, और एक आदि अच्छा चला गया, मैं इसी ट्रैक पे चलूंगा, लेकिन फिर बाद में गड़बड़ हो जाएगी। सूर्य रेखा को आप बली कर सकते हैं, ताकतवर बना सकते हैं सूर्य को। देखिए मैंने आपको बता रखा है जो हाईवे हैं वो कभी नहीं बदलते। हाईवे कौन कौन से थे हमारे हाथ में, ये देखिए जीवन रेखा, ये हमारे हाथ में नहीं, ये हाईवे ही एक तरह से नेशनल हाईवे होते हैं ना, वो कभी नहीं बदलते। जो जहाँ है वो 100 साल बाद भी आपको वही मिलेगा, तरक्की चाहे जितनी मर्जी आसपास हो जाए उस देश की, हाईवे वो कोई चेंज नहीं करता। इस तरह से ये है आपकी मस्तिष्क रेखा, ये भी चेंज नहीं होगी, क्यों आपके एक बार जो दिमाग जैसा प्रभु ने दे दिया वो दे दिया। उसके अलावा हृदय रेखा, ये भी आपके हाथ में नहीं है। और एक विवाह की रेखा, ये भी हमारे हाथ में नहीं होती। विवाह में कुछ रेखा में उभर आती हैं वो, लेकिन वो अलग चैप्टर है, मैं बता दूंगा आपको। लेकिन ये जो 3 रेखा है ना, ये तो, और एक ये भाग्य रेखा, ये लगभग आपके हाथ में होती है। लेकिन ये जो 3-4 रेखा है ना, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, ये नहीं बदलेंगी, ये वैसी ही रहेंगी जैसे प्रभु ने दे दी है। आप बदल सकते हैं, सूर्य रेखा को बली कर सकते हैं, आप बृहस्पति को अच्छा कर सकते हैं, आप अपनी जो कहते हैं बुध रेखा को बढ़िया कर सकते हैं। इस तरह की रेखाएं, और राहु रेखा कब आती हैं कब चली जाती हैं, अच्छा फल देती हैं, बुरा भी देती हैं, अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा, कुछ भी कर सकती है। राहु बहुत, ये तो ऐसे छाया गिरे हैं कि बस कब आते हैं कब चले जाते हैं, अपना प्रभाव दिखा के निकल जाते हैं। तो मैं आपको उसी टॉपिक पे आते हूँ कि आप अगर चाहें तो कुछ रेखाएं अपने हाथ में वाकई में कर सकते हैं, लेकिन इनके कुछ उपाय करने पड़ते हैं। आज के टाइम पे पता है क्या होता है, आज के टाइम पे सबसे जो भारी उपाय है वो बहुत भारी उपाय है। आज की जनरेशन के लिए तो वाकई में बहुत भारी उपाय है। हमारी जनरेशन में तो चल जाता था, आज की जनरेशन का एक बहुत भारी उपाय है जो हर एक घर में मेरे ख्याल 80-90 से भी ज़्यादा परसेंटेज है इसकी, वो है सुबह जल्दी उठना। कोई नहीं उठता, उठेंगे कहाँ से? रात को 12-1 बजे तक सोएंगे, 2 बजे तक, जब तक मोबाइल अपने सीने पे ऐसे ना गिर जाए ना, तब तक कोई सोता ही नहीं आज के टाइम। डरा धमका के सुला दो तो बिस्तर के अंदर ही लेके, रजाई के अंदर ही बैठे हुए मोबाइल चला रहे हैं। और आज तो कंपनी ने ऐसे मोबाइल बना दिया कि आंखों पे ज़्यादा जोर भी नहीं पड़ेगा आपके, वो अलग ही उसमें फंक्शन लगा दिया उन्होंने कि बेटा ऐसे भी छुप के देख सकते हो। तो ये कुछ वो है उपाय। अगर आप सूर्य को ताकतवर नहीं कर सकते तो आपके सारे ग्रह भी ताकतवर हो जाएंगे, फिर वो राहु केतु वगैरह सब आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे, आलकस ला देते हैं आपके शरीर में, सुबह जल्दी नहीं उठ पाते आप लोग। ये यही ग्रह हैं। प्रभु कभी भी आराम से कोई चीज़ नहीं लेने देते किसी को भी, मेहनत करेगा उसी को मिलेगा, बाकी सब सो। वो कहते नहीं जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है, तो वो कहावत यही है। इसलिए सभी कहते हैं कि सुबह जल्दी उठो। जल्दी का मतलब ये नहीं कि 4 बजे उठ जाओ आप लोग सूर्य उदय के टाइम ही उठ जाओ, वही बहुत है। एक्चुअली सूर्य को अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो सारे ग्रह आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात, मुख्य बात तो यही है, सबसे बड़ी बात। घूम फिर के अगर आपको, आपके हाथ में अगर जन्म पत्री के अंदर अगर आपको पता है कि पंडित जी ने बोला है, किसी ने बोला कि भाई आपके हाथ में सरकारी नौकरी के योग हैं,
तो आपकी सूर्य रेखा देखना अच्छी होगी, क्योंकि सूर्य अपने स्थान पे बहुत ही ताकतवर होंगे, तब जाके सूर्य रेखा बननी शुरू होती है। अगर आप उसने उसका आदर नहीं किया तो धीरे धीरे लुप्त होने लगेगी, वो फिर प्रभाव ज़्यादा नहीं छोड़ेगी। चलिए और मैं बताता हूँ आपको। एक हमारी है मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा ये वाली। मस्तिष्क रेखा की सबसे बड़ी बात है, क्यों यूपीएससी अगर इनके एग्जाम क्लियर करना कोई साधारण बच्चे की बात नहीं होती, उसके लिए बहुत तेज दिमाग चाहिए। तेज दिमाग तो नहीं बोलता, प्रेजेंट ऑफ माइंड चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये, वो लोग वो ये चीज ढूंढते हैं। ये आगे जाके मस्तिष्क रेखा जो है आगे जाके 2 हिस्सों में बढ़ जाए, वो भी इस मंगल की तरफ। इस नीचे नहीं झुकनी चाहिए, नीचे झुकते ही इसमें थोड़ा सा वो आ जाता है, चंद्रमा के वो मतलब कोमल हृदय हो जाता है, मानसिक इसकी जो कल्पना शक्ति है वो बढ़ने लगती है। यही भटकाव पैदा कर देती है। जब आदमी सोचने लगता है ना ज्यादा किसी चीज के बारे में, तो फिर उस पर ये चीज हावी हो जाती है। और ये जो सीधी रेखा होती है ना, अगर मस्तिष्क रेखा किसी की सीधी है, आप उसको आराम से बेवकूफ नहीं बना सकते। वो बंदा बहुत शार्प माइंड होता है। ये 2 भागों में बढ़ जाती है तो और ताकतवर हो जाती है। बहुत जल्दी याद कर लेते हैं ये लोग। अगर इन्होंने सोच लिया इस किताब को सुबह तक हमें याद करनी है, तो वाकई में आधी रात के बाद सुबह दोबारा उठेंगे, थोड़ी देर के बाद याद कर लेंगे। आप लोग महीने में याद नहीं कर पाओगे, जल्दी से जल्दी याद करके आपके हाथ में थमा देंगे। इतना शार्प माइंड होता है इनका। मस्तिष्क रेखा बहुत एक तरह से आईने की तरह होती है, सामने वाले को बता देती है उसके दिमाग कितना तेज है, कितना तेज चल सकता है ये। मस्तिष्क रेखा में से अगर कुछ रेखा ऊपर की तरफ उठ रही हो ना ऐसे, ये तो ये भी बहुत अच्छा साइन है सरकारी नौकरी के लिए, बहुत अच्छी चीज। ये भी एक तेज दिमाग को दर्शाता है। प्रेजेंट ऑफ माइंड बहुत तेज होगा आदमी का। उसके अलावा सूर्य रेखा की बात कर रहा था मैं, क्योंकि इसमें सूर्य रेखा पर ही टॉपिक रहेगा। मैं हो सकता है दाएं हो जाता हूँ कई बार चलते चलते। अच्छे योग में आपको इस टाइम बता रहा हूँ, सारे के सारे जो अच्छे योग हैं वो कोई ना कोई योग आपके हाथ में जरूर होगा इनमें से। ये जो अलग अलग छोटी छोटी रेखाएं बनी हुई हैं, इनका तो मैंने आपको बताया ये भटकाव की रेखाएं हैं। ये समय समय पे आपको लाभ भी देंगी, लेकिन उस लाभ का कोई फायदा नहीं होगा, कि टुकड़ों में मिल रहा। किस्तों में अगर पैसा आ रहा है इस तरह का तो कोई बेकार है। एक तभी तो कहते हैं एक मुश्त रकम अगर हाथ में आ जाए तो उसका आदमी कुछ कर भी लेता है। ये चीज इसमें है। उसके अलावा अगर सूर्य रेखा आगे चलकर इस तरह से बन जाए, मतलब हृदय रेखा के ये नीचे उल्टा वाई बन जाए, तो ये भी बहुत शुभ होता है। ये भी लक्षण जो है ना सरकारी नौकरी का। यहां पे देखिए, ये अगर इस तरह का बनेगा तो इसके 2-3 मतलब हो जाते हैं। एक तो ये जो है इधर देखिए, इधर जो बनेगा, इधर ऐसे त्रिकोण बन गया। अगर सीधी सूर्य रेखा है यहाँ पर, और उंगली के पास जाने से पहले उंगली का जो इसका क्षेत्र है अपना सूर्य रेखा यहाँ पर, यहाँ तक इस तरह की ऐसी बनी हुई है। नीचे इस तरह का वी बन गया, ये हमारी हृदय रेखा है। अगर इसने इसको छू लिया इसके जरिए तो इसमें 2-3 साइन हो जाते हैं। एक तो ये लव मैरिज का भी बता देता है, लेकिन उसके लिए दूसरी चीज़ें भी साथ में होनी चाहिए। उसके अलावा ये जो त्रिकोण बनेगा, ये एक तरह से विजयी भाव का हो गया था। सरकारी नौकरी के अच्छे चिन्ह है इसके अंदर। जन्म कुंडली में अच्छे योग हों और उस तरह की रेखाएं हाथ में हो तो 70% के करीब आपके योग बने हुए हैं। 30% आपको अपनी मेहनत का लगाना है, पढ़ाई लगानी है ये। और वाकई में ये एजुकेशन के लिए बता देता है, मान सम्मान वगैरह सब मिलेगा अगर इसके ऊपर इस तरह का। और आगे चल के कोई त्रिकोण मिल गया आपको यहाँ, जिस तरह की एक पताका बनी हुई है इस तरह से, तो ये मान सम्मान भी दिलाता है, अवार्ड भी दिलाता है, बहुत सी चीजें दिलाता है सरकारी नौकरी के अंदर ही। तो ये थोड़ा जो है कि ये भटकाव को दिखा देता है। और एक से ज्यादा रेखा हो यहाँ पर और इसमें जाके अंदर मिले तो ये और भी बढ़िया हो जाता है।
फिर तो और अच्छा ही होगा कि एक जैसी आपकी सोच जो थी एक ही तरफ चल पड़ी है। अब पहले 2-3 कई बार लगता है दो नाव में पैर रख लेते हैं, उसके बाद बंदा एक ही तरफ चल देता है। तो ये उसको भी दिखाता है, लेकिन ये दिखाता सरकारी नौकरी की है इस तरह का योग। अगर आपके कई सारी चीज़ें एक साथ हों जो मैंने बताई, उंगलियां लंबी हों, एक्चुअली ये वाली जो लंबी होती है ना उंगली, ये वाली तर्जनी वाली, ये डायरेक्शन के लिए बहुत अच्छी होती है। ये सामने वाले को कंट्रोल कर लेती है, पूरी की पूरी टीम कंट्रोल कर सकते हो आप इस पर। जिसकी ये उंगली लंबी होगी वो कभी भी आपको प्यार से नहीं बोलता दिखाई देगा, वो रौब में रहेगा। जैसे SHO साहब घूमते हैं रौब में, वो इस तरह से, वो कभी कोई चीज भी मांगेगा तो ऐसा लगेगा जैसे ऑर्डर दे रहा है। वो आपसे पूछेगा नहीं है किसकी है, इसको उठा के इधर लाओ, कुर्सी इधर लाओ। वो ये नहीं पूछते कुर्सी किसकी है, खींच लेते हैं वो लोग। ये वो लोग होते हैं। सूर्य रेखा सबसे ज्यादा इसमें अपना महत्व जताती है सरकारी नौकरी के अंदर। अंगूठा बड़ा होना चाहिए, मैंने आपको पहले बताया इस बारे में। और भी बहुत सारे योग हैं। अगर कोई रेखा इधर से निकल के आ जाए बुध की तरफ से, इधर से और एक इधर से, मान लेते हैं ये त्रिशूल टाइप बन जाए यहां पर, ये इस तरह का, या कहीं भी किसी तरह से बन जाए। त्रिशूल अगर बन रहा है तो ये भी बहुत अच्छा होता है। ये भी सरकारी नौकरी का सारी चीज दिला देता है आपको। या कोई रेखा, ये जितनी लंबी सूर्य रेखा होगी उतनी ज्यादा प्रबल योग बन जाते हैं सरकारी नौकरी के। अब अच्छा मैं बताऊं, मल्टीनेशनल कंपनियों का आपको कैसे पता लगता है कि बाहर की कंपनी, हो सकता है आपके हाथ में सूर्य रेखा अच्छी हो। उसके अलावा अगर कोई रेखा चंद्र पर्वत से निकलकर इस तरह से निकले और सूर्य रेखा में जाके मिल जाए, तो ये योग भी ऐसा बनता है कि बाहर से, विदेश से आपको पैसा मिलेगा। और एक ही है, यहां से कोई रेखा निकले और ये यहां तक आ जाए, शुक्र को घेर के इसकी तरफ चली जाए, यहां से चंद्र पर्वत से, तो ये भी विदेशी लाभ के योग दिखाता है। विदेश यात्रा से लाभ जो होगा आपको विदेश यात्रा से होगा या विदेश से होगा, इस तरह का ये दिखाता है। जैसे बहुत से लोग, अब आजकल तो आप इंटरनेट से आप कहीं भी बैठे कुछ भी खरीद सकते हैं। इंडिया में बैठे बैठे आप विदेश के शेयर भी खरीद सकते हैं, तो वो भी विदेशी लाभ ही कहला जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप यात्रा ही करें, वो बात अलग है, आप घूमने फिरने चले जाएं तो अलग है, लेकिन लाभ ये यही दिखाता है। उसके अलावा अगर कोई रेखा मंगल से निकल के सूर्य से मिल जाए तो ये भी सरकारी नौकरी का अच्छा योग दिखाता है। उसके अलावा अगर कोई रेखा यहां से निकले, सूर्य से निकले और या मंगल पे ऐसे वापस चली जाए, मतलब अप और डाउन दोनों से कहीं से जाए तो भी दिखाएगा। और ये तर्जनी उंगलियां अगर इसके ऊपर इस तरह का स्क्वायर बना हुआ हो, ट्रायंगल बना हुआ हो, तो ये इस तरह का योग भी है। ये अगर इस किसी हाथ पे ये चीज है, ट्रायंगल ये, तो ये साफ इंडिकेटर है कि सरकारी नौकरी के बहुत अच्छे योग हैं उसके पास। उसके अलावा अगर भाग्य, देखिए भाग्य रेखा भी अगर यहां से निकले सीधी और भाग्य रेखा सूर्य की तरफ चली जाए, शनि की तरफ ना जाके सूर्य की तरफ चली जाए, तो ये बहुत अच्छे योग हैं। और कहीं आगे जाके इस तरह की हो गई दोनों तरफ की, तो वाह, फिर तो समझ लीजिए 80% के करीब योग बन गए हैं। जन्म कुंडली भी यही कह रही है, आपके हाथ की रेखाएं भी यही कह रही हैं, उंगलियां भी आपकी यही कह रही हैं। रह गई आपकी मेहनत, वो आपको करनी पड़ेगी। और वो आप तभी कर सकते हैं जब आपकी ये मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर होगी, क्योंकि ये जो चीज है, ये मस्तिष्क जो है रेखा, यही कमाल करेगी आपको। प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू वगैरह बहुत से लोग यहीं से रह जाते हैं, प्रेजेंट ऑफ माइंड नहीं मिलते उनको, और उन्हें चाहिए प्रेजेंट ऑफ माइंड। एक अलग सोच के बंदे चाहिए होते उन्हें, तो वो यही दे सकती है मस्तिष्क रेखा। आज का चैप्टर दोस्तों मैं यही समाप्त करता हूँ। उपाय मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो अगले उसमें बताऊंगा। इस तरह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपकी मेल आ रही है मेरे पास, तो मेल में बहुत सारे बच्चों ने यही क्वेश्चन किए थे, तो मैंने कुछ का जवाब मैं दे रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, समय कम है तो ये मैंने आप कुछ बताने की कोशिश करी है उन बच्चों को। उसके बावजूद भी जिन्होंने मुझसे पूछा है मेल पे, मैं उनको जवाब जरूर दूंगा। उपाय मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा।
तब तक के लिए मुझे आगे। अगर आप और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो नीचे किताबों का लिंक दे रखा है, कोई भी एक किताब खरीद लीजिए। ज़्यादा महंगी किताब नहीं है, 150, 200, 250 तक की किताब मुश्किल से होंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। उन्हें पढ़िए, थोड़ा इसमें देखिए, थोड़ा मैं समझाता हूँ। और कुछ आपको अगर शंका है तो आप मेल कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर देता हूँ। थोड़ा विलम्ब से हो जाता है क्योंकि इतने सारी मेल आ रहे हैं। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए। राधे राधे।